मैंने आज सुबह यह बात पढ़ी कि सिंगाणी के एक महिला कॉलेज की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। और उसका महज एक छोटा सा ही कारण था कि परिवार वाले अत्यंत गरीब थे, जो दलित समाज से संबंधित थे। वह अपनी बेटिया की फीस पे नहीं कर पाए और उसके लिए जहां पर हम समाज में एक तरफ लोग समाज सेवी का ढोंग करते हैं कि हम अपनी बेटियों को के लिए ये कर दिया वो कर दिया, उनको पढ़ा रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, इस ढोंग के साथ जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की कि यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलती है, जबकि जब आज रियलिटी मुझे पता चली तो मेरी आत्मा तक यानी मैं अंदर से भी बहुत दुखी हुई कि वो चेहरा बहुत जल्दी हमारे सामने आ गया कि जिस बंदे ने इस बात के लिए वोट मांगे घर घर जाके कि मैंने बेटियों के लिए बसें लगा दी, कॉलेज खोल दिए, फ्री शिक्षा देता हूँ, यानी कि गरीबों का उत्थान करता हूँ। बट जब आज मुझे पता चला कि वो ऐसा उत्थान का कोई उसका निर्णय नहीं था, वहां पर तो एक प्रॉपर फीस ली जाती थी। और ये जो माता पिता थे, गरीब दलित परिवार से बिटिया थी, ये उस फीस को पे नहीं कर पाए। और फीस भी कितनी, सिर्फ 35,000। क्या आप बताएं, क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ 35,000 रुपए है? और उसके लिए एक बच्ची को जो अपने भविष्य के सुंदर सपने संजो रखे थे, और एक बिटिया जो एक घर को ही नहीं बल्कि दो दो घरों को बनाती है, और वो भी सिर्फ गरीब परिवार की बिटिया जिसने ये सोचा कि भाई मैं पढ़ लिख के अपने परिवार का भी उत्थान करूंगी और आगे अपने बच्चों का भी। यानी कि हमारी समाज का, सोसाइटी का एक महज बहुत ही अच्छा हिस्सा, जिसको ये कहें कि जिसके उत्थान के लिए माता पिता ने पता नहीं मजदूरी की होगी, मेहनत की होगी, और वो पे नहीं कर पाए सिर्फ 35,000 रुपए। और इसलिए उस बच्ची का जो है ना, स्कूल के अंदर मानसिक और शारीरिक टॉर्चर तक की बातें भी मेरे सामने आई हैं कि उसको टॉर्चर किया गया इस बात के लिए। और एक दिन ऐसा आ गया कि उसे अपनी जीवन लीला ही समाप्त करनी पड़ी। और इसके अंदर जो है ना, हमारे समाज सेवी जो समाज सेवी का ढोंग करते थे, मैं तो ये कहती हूँ कि समाज सेवा होती है वो एक हिडन या गुप्त रूप से की जाती है, जबकि इसके लिए ढिंडोरा पीटा गया था घर घर जाके कि हमें वोट दीजिए, हम बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। अब बेटियों को आगे कहाँ बढ़ाया गया? बेटियों को तो फांसी पे लटका दिया गया। और ये जो है ना, उस दीक्षा के साथ ही नहीं, इसके लिए आप भी उसका हिस्सा बन हो सकते हो, कभी भी बन सकती है कोई भी बेटी। ये चीजें उन माँ बाप को, उन परिवारों को सोचने की जरूरत है, गरीब हो चाहे अमीर हो, जो उन समाज सेवियों के ढोंगी लोगों के कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ती हैं कि यहाँ पर फीस नहीं लगती, यहाँ पर हम आपको बनाएंगे, और ये दिखावा करते हैं और उनका चेहरा बेनकाब हो गया। तो आपको भी आज इस बात पे सोचने की जरूरत है, लोहारू की जनता को, कि ढोंगियों से जो ना कैसे बचा जाए, अपनी बेटियों के जीवन की रक्षा कैसे की जाए। आज एक दीक्षा नहीं, कल 100 दीक्षा भी हो सकती है इस चीज का शिकार। तो मेरी आप लोगों से जो ना, यह एक समझाने के वे में लगा लीजिए या दुख के वे में लगा लीजिए, मुझे आज रियल में बहुत अफसोस है कि हमारे समाज की एक होनहार बेटी, जिसको परीक्षा भी नहीं देने दी गई इसलिए कि उसके पास 35,000 रुपए नहीं थे। और मैं ये चाहती हूँ कि आज वो विधायक सामने आए और इस बात के लिए जो ना, जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, फेयरनेस, फेयरली उन लोगों को के लिए सजा का प्रावधान करवाए और उनको आगे लेकर सजा दिलाए, ताकि बेटी को इंसाफ मिल सके। समाज सेवी होने का पता तो तभी चलेगा जब वो बंदा बिल्कुल उस बेटी का सहयोग करे, उस परिवार का सहयोग करे, और उनको यहाँ तक की फांसी तक की सजा दिलाई जाए। देखो, किसी की जान गई है, वो भी किसी की बेटी थी। आपको अपनी बेटी से इतना लगाव है तो उस परिवार को भी उस बेटी से इतना ही होगा। जिस घर से कोई जाता है उस घर को ही पता चलता है कि उनका दुख क्या है। तो वो दुख समझने की आज जरूरत है, दोबारा को जनता को भी जरूरत है। और मैं ये चाहती हूँ कि हम जो है ना, उस परिवार का सहयोग करें, साथ दें, ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल पाए और कल किसी भी दीक्षा को फांसी के फंदे पर न झूलना पड़े। और मेरा जो है ना, एक प्रॉपरली ये सवाल भी है विधायक जी से कि वो हमें बताएं कि जो ये महाविद्यालय खोला गया था जिसके अंदर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, तो फिर ये शुल्क कहाँ से आया? क्या तो या तो ढोंग था या फिर ये झूठ था? इस बात का जवाब दे। और उस महाविद्यालय के अंदर अगर फीस लगती ही नहीं थी तो वो फीस कैसे ले रहे थे? पहला सवाल तो मेरा यही है। दूसरा सवाल ये है कि जहां पर बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के उज्जवल सपने संजो रहे थे, उन्हीं के लिए वो फीस जो है ना, तलवार बन गई और उसी ने उसकी जान ले ली। दूसरा सवाल मेरा यही है कि जहां पर फीस फ्री था महाविद्यालय और जिसमें वो बेटियों के सुंदर सपने लिख रहे थे, तो फिर ये है जो दीक्षा वाली घटना हुई, ये किस कारण हुई? इसके अंदर जो जो लोग इन्वॉल्वमेंट है उनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और
अगली बात मेरी यह है कि इस बात के लिए जो ना लोहारू की जनता को भी जागृत होने की जरूरत है, और जिस विधायक के लिए कार्यकर्ताओं ने इस बात का ढिंडोरा पीट पीट के वोट मांगे थे कि हम जो है ना बेटियों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा यह क्वेश्चन है कि कहाँ गई आज वो समाज सेवा, और कहाँ गया वो आपका जो इतना बड़ा आप लोगों ने परपंच ढोंग रचा था। उनके लिए भी यह है कि वो अपने विधायक से आज यह बात पूछे कि ये जो घटना हुई है इसके लिए आप उसके दीक्षा के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या काम करोगे, या आपके जो ये काम हुआ है जिन लोगों से उनके लिए आपकी नजरों में जो ना क्या सजा रहेगी। तो मेरी द्वारू की जनता से भी यही अपील है, और उनके कार्यकर्ताओं से और विधायक से भी यही सवाल है कि आप लोग जो है ना दीक्षा के को इंसाफ कैसे दिलवाओगे, क्या सहयोग करोगे। और मेरी आम लोगों से या सभी से है कि आप इस चीज को एक भावात्मक रूप से देखिए कि जिस घर से बेटी गई है, माँ बाप जिन बच्चों के लिए सारी उम्र कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं कुछ बनाने के लिए, और वो बेटी अगर समाज से गई है तो उसमें जो है ना मैं सभी का ही दोष मानती हूँ, क्योंकि जिसने परपंच किया या नकाब पहना उसने तो पहना, बट हमने उस नकाब को जो है ना किस नजर से देखा, या तो हमने भी उस नकाब को उसकी बातों पर विश्वास किया और उसके बहकावे या छलावे में आ गए। तो आगे से जो है ना लोगों को इसके लिए अवेयर रहने की जरूरत है कि आप एक बार फीस फ्री के जिस चक्कर में एडमिशन दिला रहे हो, पहले जाके कंफर्म तो कीजिए कि वहां पर फीस लगती है या नहीं लगती, या ऐसे ऐसे कहने के मात्र से ही आप लोग अगर एडमिशन ले लेते हो और बाद में बच्चियां ऐसे फंदा लगाने में मजबूर हो जाती हैं। तो मैं इसके अंदर समाज की और उन नकाबपोशों की और सभी की जो है ना गलतियां मानती हूँ। तो मेरी अपील है कि आप सभी लोग दीक्षा के परिवार का इस दुख की घड़ी में उनको सांत्वना दीजिए, उनका सहयोग कीजिए, और समाज के अंदर इस अवेयरनेस को लेके आइए कि हमें ऐसे नकाबपोशों पे भरोसा नहीं करना चाहिए।